इस समय जिस भी निराशा से होकर आप गुजर रहे हैं उससे आप छुटकारा पाएंगे। आपके फैमिली में, आपके लाइफ में जो कुछ भी आज हो रहा है, हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। आप अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं, भले चंगे हैं और प्रभु में आनंदित हैं। और आज शाम मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से, और उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए चुना है। हालेलुया। आपको आशीष देने के लिए परमेश्वर ने चुना है, क्योंकि आप परमेश्वर के आशीषित जन हैं। परमेश्वर का वचन गिनती की किताब उसका 6 अध्याय 22 से और 27 पद में हमसे कुछ इस प्रकार से कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इज़राइलियों को इन वचनों से आशीष दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से मेरे नाम को इज़राइलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू हारून और उसके पुत्रों से कह कि वह इन वचनों के द्वारा, जो वचन मेरे मुख से कहे गए हैं, इन वचनों के द्वारा इज़राइलियों को आशीष दिया करना। जब याजकों को आशीर्वाद देने की विधि समझाई गई तो परमेश्वर ने मूसा से बातचीत किया कि तो हारून से और उसके पुत्रों से कहे, क्योंकि प्रभु ने उन्हें याजक पद के लिए चुना था, अपने याजक होने के लिए उन्हें परमेश्वर ने चुना था। और उनको परमेश्वर ने इस बात को बताया कि तुम मेरे वचनों के द्वारा मेरी प्रजा इज़राइलियों को आशीष दिया करना। और क्या वचन परमेश्वर ने उनसे कहे? परमेश्वर ने उन्हें कहा, उनसे इन वचनों के द्वारा कहा कि तुम कहना कि यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप इन्हीं वचनों के द्वारा, जो कि परमेश्वर ने कहे हैं और उसके मुख से निकले हैं, इन्हीं वचनों के द्वारा आप भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को आशीष दें, क्योंकि आपको परमेश्वर ने आशीष देने के लिए चुना है। आपके मुंह में परमेश्वर की सामर्थ है, और जब आप आशीष देंगे तो परमेश्वर भी उन्हें आशीष देगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जिन्हें तुम आशीष दोगे उन्हें मैं आशीष दूंगा। इसलिए इन वचनों को आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिन्हें आप जानते हैं, उनके लिए इन वचनों के द्वारा उन्हें आशीष दें। आप कहें कि प्रभु तुझे आशीष देगा, वो तेरी रक्षा करेगा, वो अपने मुंह का प्रकाश तुम पर चमकाएगा और वो तुम पर अनुग्रह करेगा, वो अपनी शांति तुम्हें दिए रहेगा, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। जब आप ऐसे आशीष के वचनों से अपने जानने वालों को आशीष देते हैं तो परमेश्वर का कार्य भी उनके जीवन में होता है, क्योंकि प्रभु का वचन सामर्थी है। और हम सब जानते हैं कि वचन कौन है? वचन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और जब वचन लोगों के जीवन में आता है तो उनका जीवन प्रकाशमान होता है। वो अपने जीवन में सुरक्षा को देखते हैं, वो अपने जीवन में शांति को देखते हैं, क्योंकि आपने उस वचन के द्वारा लोगों को आशीष दी है। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपके परिवार में कलेश है तो आज आप परमेश्वर का वचन उनके लिए क्लेम करें। परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने परिवार को आशीष दें कि प्रभु तूने कहा है कि तू अपनी शांति हमें देगा, तू हमारे परिवार में शांति देगा। प्रभु तू हमारे बच्चों की रक्षा करेगा, प्रभु तू हमारे परिवार की रक्षा करेगा, तू प्रभु हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर हमारे जीवन को प्रकाशमान करेगा। ऐसी आशीष आप अपने परिवार को दें। यदि आप अपने बच्चों को गलत रास्ते में देखते हैं तो आप उनके लिए कहें, प्रभु तो अपने प्रकाश को इन पर चमका। प्रभु यदि वो अशांत हैं तो आप कहें, प्रभु आप अपनी शांति को इन्हें दें। इन वचनों को आज आप अपने जीवन में थाम लें और अपने परिस्थितियों के विरोध में इन वचनों को कहें। आप उन लोगों को जो आपके विरोधी हैं, जो आपको सताते हैं, या फिर आप किसी का जीवन देखते हैं कि वो निराशा और परेशानियों में है, आप इन वचनों के द्वारा उन्हें आशीष दें।
आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है और परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए चुना है। आपको परमेश्वर ने श्राप देने के लिए नहीं, किसी के लिए गलत शब्दों को बोलने के लिए नहीं, किसी को ठट्टों में उड़ाने के लिए नहीं, किसी को गाली देने के लिए नहीं, किसी के लिए अपशब्द को बोलने के लिए प्रभु ने आपको नहीं चुना। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप आशीष दें, आप आशीर्वाद दें, ताकि जब आप आशीर्वाद देंगे तो परमेश्वर भी उसको आशीर्वाद देंगे जिसे कि आप आशीर्वाद दे रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आप एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने आपको आशीष देने के लिए चुना है, और जिसको आप आशीष देंगे उसको आपका परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, और जिसका लाइफ आप देख रहे हैं कि उसका जीवन बदलना चाहिए, इन वचनों के द्वारा आप उन्हें आशीष दें। हालेलुया। सच में हमारा प्रभु भला है और वो हमें भलाई करना, आशीष देना सिखाता है। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वचन समझ आया हो और परमेश्वर के वचन ने आपसे बातचीत किया हो। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह। अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को जय मसीह, उनकी टीम को भी जय मसीह। मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट किया था अपने मैडम के लिए, उसके पैर हाथ में ब्लड के वजह से ब्लड नहीं था उसके शरीर में और सूजन आ रहा था, उसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट किया था व्हाट्सएप में। तो भाई बहन ने, पीके ब्रदर भैया ने, सब ने मिल के प्रार्थना किया है अपने मैडम के लिए। तब पिता परमेश्वर ने शरीर में उनके सूजन था वो सब समाप्त हो गया है। उसके लिए लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर को, लाखों लाखों धन्यवाद देता हूँ और सबको, भाई बहन लोग को धन्यवाद करता हूँ। उनकी मिनिस्ट्री और आगे बढ़े। सबको जय मसीह। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, और आज जो कुछ भी आपका प्रार्थना निवेदन है प्रभु के आगे रखें। अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित कर दें। इस समय जिस भी निराशा से होकर आप गुजर रहे हैं उससे आप छुटकारा पाएंगे। आपके फैमिली में, आपके लाइफ में जो कुछ भी आज हो रहा है उससे आप छुटकारा पाने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे आधार प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, तारीफ करते, सम्मान करते पिता, आदर करते परमेश्वर। आज की सुंदर शाम में परमेश्वर तूने हमें ये मौका दिया कि हम प्रार्थना करें, हम तेरा धन्यवाद करें, हम तेरी महिमा करें, हम तेरे जय जयकार करें। और धन्यवाद यीशु मसीह कि तूने ये मौका दिया परमेश्वर प्रभु। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस शाम में शामिल है परमेश्वर, प्रार्थना में शामिल है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरी हुजूरी उनके साथ में हो, तेरा पवित्र आत्मा उनके साथ में हो, वो तेरी प्रेजेंस को फील करे परमेश्वर। और होने दीजिए परमेश्वर पिता, एक एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति में प्रभु बैठने पाए, आपकी उपस्थिति से भर जाए परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु, इस समय हर एक को ब्लेस करें, उनके जीवनों में कार्य करें, उनके लिए अद्भुत रीति से कार्य करें परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर पिता। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि दिन भर में आपने सुरक्षित रखा पिता। यदि दिन भर में जाने अनजाने में प्रभु आपके बेटे बेटियों से, हम सब से जो भी गुनाह, गलती, अपराध हुए हैं पिता, यीशु ने आपके आगे मानते हैं मेरे परमेश्वर और कहते प्रभु कि तू हमें क्षमा कर प्रभु, हमें माफ कर परमेश्वर। और प्रभु हम सब के विचारों को शुद्ध कर प्रभु, जीवनों को शुद्ध कर अपने लहू से धोकर परमेश्वर। और धन्यवाद पिता, तूने अपने लहू से धोकर हम सबको पाक, साफ और पवित्र किया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता यीशु मसीह। मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, इस समय हर एक जन को आप छू ले मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु उनके जीवनों में आप कार्य करें पिता। जो वचन के द्वारा आज की शाम में आपने बातचीत किया पिता, आपसे दुआ है परमेश्वर कि ये वचन प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में पूरा होने पाए पिता। यीशु मसीह तूने आशीष देने के लिए प्रभु अपने लोगों को चुना है परमेश्वर। यदि आज प्रभु यीशु मसीह इनके मुंह से दूसरों के लिए गलत बातें निकलती हैं प्रभु, नेगेटिव बातें निकलती हैं प्रभु, यदि ये दूसरों को ठट्टों में उड़ाते हैं परमेश्वर, दूसरों की चुगली करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु इन कामों के लिए आपने नहीं चुना परमेश्वर, वरन तूने आशीष देने के लिए चुना है प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर तू अपने लोगों के मुंह में, उनकी जीभ में आशीष को दे परमेश्वर, ताकि प्रभु अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को परमेश्वर
आशीष दे सके प्रभु, क्योंकि तूने कहा है कि जिसे तुम आशीष दोगे उसे मैं आशीष दूंगा। यस माय लॉर्ड जीसस प्रभु, होने दीजिए प्रभु ये भाई बहन, इनके बच्चे, जो कोई तेरे नाम पर विश्वास करता है प्रभु, वो आशीष देने के लिए चुना गया है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज मैं इन भाई बहनों को भी तेरे नाम से आशीष देती हूँ प्रभु, कि पिता तूने आशीष दे और इनकी रक्षा कर प्रभु। यदि आज ये किस भी संकट में, मुसीबत में, विपत्ति में प्रभु, इस विपत्ति से, इस मुश्किल से, इस संकट से तू इनकी रक्षा कर परमेश्वर पिता। आज प्रभु तेरे इस वचन के द्वारा प्रभु मैंने आशीष देती हूँ प्रभु, कि पिता तू इन पर अनुग्रह कर और अपने मुंह का प्रकाश प्रभु तू इन पर चमका परमेश्वर। इनके जीवन के अंधकार को, इनके परिवार के अंधकार को, इनके बच्चों के जीवन के अंधकार को दूर कर और प्रभु इनके ऊपर अपनी ज्योति को उदय कर परमेश्वर। और प्रभु इन पर दया कर परमेश्वर पिता, क्योंकि खुदा जिस पर तू दया करना चाहे तू उस पर अपनी दया को करता है परमेश्वर। धन्यवाद इस समय तूने अपने बेटे बेटियों पर दया की है परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन, और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि तू अपनी शांति इन्हें दे प्रभु। जब इनके परिवारों में अशांति, इनके जीवनों में अशांति है, लड़ाई झगड़े कलेश है, आपसी मन मिटाव है, बैर भाव है प्रभु, दूरियां है प्रभु यीशु मसीह प्रभु, ऐसे समय में प्रभु इनके अशांत मन को शांत कर प्रभु, और इनके परिवारों में, इनके जीवनों में, जीवन के हर एक क्षेत्र में अपनी शांति को दे परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद प्यारे प्रभु, कि इन वचनों के द्वारा, जैसे कि तूने अपने वचन से हमसे बातचीत किया कि तूने हमें आशीष देने के लिए चुना है प्रभु, उसी वचन के द्वारा हम तेरी प्रजा को, तेरे लोगों को, इन भाई बहनों को, इनकी फैमिली को आशीष देते परमेश्वर पिता। प्रभु आज हर एक जन प्रभु तेरे वचनों के द्वारा अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार से जुड़े हुए हर एक सदस्य को प्रभु आशीष देने पाए पिता। धन्यवाद पिता, जितने लोग सेवकाई कर रहे उन्हें हम आशीष देते हैं खुदा प्रभु, जितने लोग हमसे जुड़े उन्हें हम आशीष देते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते पिता, एक एक प्रभु पिता जन प्रभु इस वचन को आज समझ पाया है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। मेरे प्रभु जो भी आज इनके जीवन में समस्याएं हैं परमेश्वर खुदावन, जो बीमार है, रोगी है, दर्द में है, तकलीफ में है प्रभु, हॉस्पिटल में है प्रभु, कैंसर में, ट्यूमर में, पैरालाइज में परमेश्वर, वेंटिलेटर आईसीयू में, हार्ट प्रॉब्लम है प्रभु यीशु, स्किन डिजीज है, हड्डियों की बीमारियां, मांसपेशियों में प्रॉब्लम है पिता यीशु के नाम से इसी समय हर एक रोग दूर हो जाए, हर एक रोग नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद, तूने छुआ और चंगा किया, एक एक को तूने छुआ प्रभु इस समय प्रभु तूने हर एक उस भाई बहन को छू लिया प्रभु, जिनके हाथों में प्रॉब्लम है पिता यीशु मसीह, इनके हाथों को हील करे परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु हाथों, हड्डियों में प्रॉब्लम है, हाथ मुड़ नहीं पा रहे प्रभु, हाथों में पेन है प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस समय तूने उन भाई बहनों को चंगा कर दिया प्रभु यीशु मसीह, जिनके प्रभु स्पाइनल कॉर्ड में, कूलों में प्रॉब्लम है यीशु मसीह, तूने उन्हें चंगा किया है परमेश्वर पिता। जिन्हें स्किन डिजीज है प्रभु, एलर्जी हो गई है प्रभु, पूरे शरीर में रेड स्पॉट्स हो गए परमेश्वर पिता यीशु मसीह, आप उन्हें छू लें और चंगा करे पिता। जिन्हें प्रभु गले में इन्फेक्शन हो गया परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से आप उन्हें चंगा करे, जो भी इन्फेक्शन में इस समय है मेरे खुदा आप उन्हें चंगा करे पिता। प्रभु जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है प्रभु, आप उन्हें हार्ट, जिनकी सर्जरी हुई है परमेश्वर यीशु मसीह, उन्हें रिकवर होने में मदद करे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद, तूने हर एक रोगी को आजाद किया परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद, आज रात में प्रभु अपने लोगों को सुकून भरी नींद दे, उनकी चिंता फिक्र बेचैनी को दूर करे प्रभु, आप उन्हें प्रभु शांति और आराम विश्राम दे परमेश्वर। बुरे सपने, डर और हर प्रकार की गलत बातों को दूर कर पिता, और नया दिन प्रभु कल ये तेरे साथ में देखने पाए प्रभु। धन्यवाद, वो सुख भरी आनंद भरी नींद दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने लोग इस समय अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि तूने उन भाई बहनों की सुधि लेकर उनके जीवनों में कार्य किया है। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों में तुझे धन्यवाद, आदर, सम्मान देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।